नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है क्रूर एवं निरंकुश शासक, अफगान अमीरों की खिलाफत, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, या दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। इसे छोड़कर बाकी सभी कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान या तैमूर लंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। दोस्तों, दूसरा तुर्क आक्रमण 1175 से 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया। उन्होंने भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ऑप्शन है यामिनी, शंशवानी, गुलाम या खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंशवानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शहाबुद्दीन या धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, मोइनुद्दीन, मोहम्मद बिन साम या इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी इन सभी नामों से इसको जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ऑप्शन है मुल्तान, करमाती शासक, अनहिलवाड़ा सोलंकी शासक, पंजाब गजनवी शासक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुल्तान करमाती शासक। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत के मुस्लिम प्रांतों को अपने नियंत्रण में लाने का काम किया। उन्होंने 1175 ईस्वी में मुल्तान में एक मुस्लिम शासक के खिलाफ अपनी यात्रा शुरू की और वहां वो विजयी हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ऑप्शन है सोलंकी शासक भीम द्वितीय, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, गढ़वाली शासक जयचंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। दोस्तों, पाटन गुजरात के शासक भीम द्वितीय पर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में आक्रमण किया, किंतु मोहम्मद गौरी बुरी तरह वहां पर पराजित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में था। ऑप्शन है बठिंडा, ताबरहिंद, मुल्तान उच्च या अनहिलवाड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बठिंडा या ताबरहिंद। दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों शासक अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी थे और ताबरहिंद उनके बीच संघर्ष का एक बिंदु था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। ऑप्शन है मुल्तान पर आक्रमण, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, बठिंडा पर आक्रमण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ किस नाम से ये प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या पानीपत का युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध। दोस्तों, चंदावर का युद्ध सन 1194 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया। युद्ध के दौरान जयचंद की सेना कमजोर पड़ने लगी और अंत में जयचंद की मृत्यु हो गई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन है करमाथी, गजनवी, सोलंकी या पंजाब की खोखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पंजाब की खोखर। दोस्तों, उसका अंतिम आक्रमण 1127 ईस्वी में पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसमें भारत पर मुसलमान की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है वी ए स्मिथ, लैनपुल, ईश्वरी प्रसाद या अल्बेंडी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वी ए स्मिथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 1203, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी,
नासिरुद्दीन कुवाचा या ताजुद्दीन याल्दिज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बख्तियार खिलजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक वह मुस्लिम शासक है जिन्होंने भारत में एक ऐसी सल्तनत स्थापित की जिस पर अगले 600 वर्षों तक यानी 1857 की गदर तक मुस्लिम शासक शासन करते रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन है रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। दोस्तों, रामचंद्र, जिसे रामदेव भी कहा जाता है, भारत के देवगिरी के यादव वंश का शासक था। रामचंद्र यादव राज कृष्ण के पुत्र थे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को बिना बताए ही देवगिरी पर पुनः आक्रमण कर दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशब था। उसने 1296 से 1316 तक राज्य किया। यह दिल्ली सल्तनत की खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। ऑप्शन है चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चौधरी। दोस्तों, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था और गांव के मुखिया को खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोधी वंश। दोस्तों, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद राजवंश ने भारत पर शासन किया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, जो मुल्तान के गवर्नर और भारत के तैमूर डिप्टी थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, सैयद वंश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अपने गुलामों के लिए एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। उसके पास 1,80,000 गुलाम थे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या शेर शाह सूरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। दोस्तों, अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने एक रोजगार दफ्तर एवं मुस्लिम, अनाथ, स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी या शेर शाह सूरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने बागबानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए तथा अलाउद्दीन ने 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। इसी ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं हम अगले भाग के साथ। थैंक यू।